नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल सिंह और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस बहुत ही खूबसूरत चैनल स्टडी मोटिवेशन पे। तो हम लोग आज पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक आरोह, कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आरोह का काव्य खंड का पाठ 1 कबीर के पद। और यह कबीर के पद का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम कबीर के पद के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए इससे प्रश्न उठता है कि कबीर के दृष्टि में ईश्वर एक है, उसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। तो कबीर के दृष्टि में ईश्वर एक हैं, कबीर के दृष्टि में ईश्वर एक हैं और उन्होंने कण कण में ईश्वर को महसूस किया है। इसके समर्थन में उन्होंने बहुत से तर्क दिए हैं, जैसे संसार में सब जगह एक ही पवन है, एक ही जल है, सभी में एक ही ज्योति, यानी कि हर जीव के अंदर एक ही आत्मा है, हर जीव के अंदर एक ही आत्मा व्याप्त है। और कहते हैं कि एक ही मिट्टी से सभी बर्तन बने हैं। कुम्हार वाला उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि एक ही मिट्टी से सभी बर्तन बनते हैं, चाहे उनका स्वरूप जैसा हो। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने हम सबको बनाया है और हमारा शरीर पंच तत्व से बना हुआ है। हम लोगों का स्वरूप चाहे जैसा हो, लेकिन हमारा शरीर पंच तत्व से ही बना है और हम सब में एक ही ईश्वर व्याप्त है, यानी कि हमारे अंदर आत्मा एक ही है। एक ही कुम्हार मिट्टी को सानता है, यानी कि वही है। इसका अर्थ भी वही है कि हम सबको एक ही ईश्वर ने बनाया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। तो मानव शरीर का निर्माण धरती, पानी, वायु, अग्नि व आकाश, इन पंच तत्वों से हुआ है और हमारी मृत्यु के बाद ये पंच तत्व अलग अलग हो जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। ये देखिए, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। बाढ़ी का मतलब होता है बढ़ई, काष्ठ मतलब लकड़ी, काटे मतलब काटता है, अग्नि का मतलब होता है आग, ना काटे कोई। जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी के अंदर व्याप्त या लकड़ी के अंदर निहित अग्नि को नहीं काट पाता, वह सिर्फ लकड़ी को ही काट पाता है, उसी प्रकार शरीर जो है, मानव शरीर जो है, वह भी नश्वर है। हर जीव का शरीर जो है वह नश्वर है, वह तो नष्ट हो जाता है, लेकिन हर जीव के अंदर व्याप्त आत्मा जो परमात्मा का स्वरूप है, वह कभी भी नष्ट नहीं होता है। हर जीव के अंदर जो आत्मा व्याप्त है वह कभी भी नष्ट नहीं होती है, वह सदैव ही अमर रहती है। सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। सब मतलब सभी, घट का मतलब होता है हृदय और घट का मतलब होता है शरीर। तो हर हृदय के अंदर, हर शरीर के अंदर ईश्वर का ही वास है, चाहे वह स्वरूप जैसा ही क्यों ना हो। इसका अर्थ यह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। कबीर दास जी अपने आप को दीवाना इसलिए कहते हैं क्योंकि वो इस झूठे संसार से दूर हो चुके हैं। वो अब सांसारिक मोह माया के जाल से अलग हो चुके हैं या उस जाल में फंसने वाले नहीं हैं। वो ईश्वर की भक्ति में इस कदर लीन हो गए हैं कि उन्हें अब सांसारिक मोह माया से कोई मतलब नहीं है। फिर देखते हैं, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है। कबीर दास जी ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो लोग झूठ बोलते हैं उस पर ये जग बहुत ही आसानी से विश्वास कर लेता है, और जो लोग सच बोलते हैं या सच्चाई जानते हैं और जो सच बताते हैं या सच बोलते हैं, उनको यह जग मारने दौड़ता है। इसलिए कबीर दास जी इस संसार को पागल बोलते हैं, यानी कि बोलते हैं कि ये संसार बौरा गया है। कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों को किन कमियों की ओर संकेत किया है। तो कबीरदास जी के अनुसार स्वयं को नियम और धर्म का पालन करने वाले, मानने वाले लोग आत्म तत्व की सर्वव्यापकता को छोड़कर पत्थरों को पूजते हैं। वे आत्मा की आवाज को मारकर पत्थरों में ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, जो उनके भीतर ही विद्यमान है। उसे मारकर बेजान पत्थरों में परमात्मा को खोजना बहुत बड़ी भूल है। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने ही अंदर के
आत्मा के विषय में यानी कि अपने ही आत्म तत्व के विषय में उन्हें ज्ञान नहीं है। ईश्वर तो उनके अंदर ही विराजमान है और वो ईश्वर को हर जगह ढूंढ रहे हैं। फिर कबीर परमात्मा के विषय में क्या कहते हैं? कबीर परमात्मा के विषय में कहते हैं कि ईश्वर एक है, वह हर प्राणी के हृदय में समाया हुआ है। क्वेश्चन आ सकता है कि कबीर दास जी ईश्वर के किस स्वरूप में आस्था रखते हैं और वह स्वरूप कैसा है? तो कबीर दास जी ईश्वर के अद्वैत स्वरूप में आस्था रखते हैं और वह स्वरूप निर्गुण, निराकार व निर्गुण ब्रह्म का है।